उदयपुर में आज क्या कुछ हुआ आप देखिए हमारे साथ। इंसान जब सुबह नींद से जागता है तो सबसे पहले ईश्वर का नाम लेता है, जिससे उसका दिन अच्छा निकले और फिर अपने कर्म पथ पर निकल पड़ता है। लेकिन मल्लातलाई अमरनगर निवासी राजेश सिकलीगर को क्या पता था कि वह जैसे ही महादेव की पूजा अर्चना कर अपने घर लौटेंगे तो उन पर जानलेवा हमला हो जाएगा। सोमवार सुबह अमरनगर में हुई इस जानलेवा मारपीट के बाद मौके पर कई लोग जमा हो गए। मारपीट में घायल हुए राजेश सिकलीगर ने बताया कि उनके पड़ोस में भंवर लाल चौधरी की बालाजी प्लास्टर ऑफ पेरिस नाम से दुकान है, जहां दिन भर कई तरह के लोग आते हैं। सोमवार सुबह जैसे ही महादेव की पूजा अर्चना कर घर लौटे तो भंवर लाल चौधरी और उनके बेटे के साथ दुकान में मौजूद अन्य कारीगरों ने लठ और सरियों से ताबड़तोड़ वार कर दिए, जिससे राजेश के सिर पर गंभीर चोट आई है। जानकारी के अनुसार यह विवाद प्रॉपर्टी को लेकर लंबे समय से चला आ रहा है। ऐसे में सोमवार सुबह राजेश सिकलीगर और परिजनों पर पड़ोसी भंवर लाल चौधरी और उनके बेटे ने जानलेवा हमला कर दिया। हमले के बाद परिजन अंबामाता थाने पहुंचे और परिवाद दर्ज कराया है। देश में बढ़ रही डीजल, पेट्रोल और गैस की कीमतों के विरोध में सोमवार को जिला कलेक्ट्री के बाहर वामपंथी दलों एक्टू और एपवा ने जमकर प्रदर्शन किया। वामपंथी दल एक्टू के सौरभ नरूका ने बताया कि दिल्ली में बैठी केंद्र सरकार पूंजीपतियों की सरकार है, जो लगातार सभी क्षेत्रों में निजीकरण कर रही है। महाराणा भोपाल चिकित्सालय प्रांगण पर स्थित नए ओपीटी इकाई पर मौसमी बीमारियों में सर्दी, जुकाम, बुखार आदि के रोगियों की संख्या बढ़ने लगी। सोमवार को चिकित्सकों को दिखाने के लिए पर्ची बनाने के लिए लगी लंबी लंबी कतारें। शहर के चेतक सर्किल के पास महाराणा भूपाल स्टेडियम पर राष्ट्रीय आयोजन के अलावा चुनावी सभाएं व राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताएं आदि के आयोजन होते आए हैं। कोरोना काल से स्टेडियम पर कोई आयोजन नहीं होने से इन दिनों स्टेडियम उपेक्षित नजर आता है। मैदान पर हरी घास व कटीली झाड़ियां, घापूस आदि उगाई गई है। नगर निगम की राजस्व समिति की बैठक सोमवार को निगम बैठक सभागार में संपन्न हुई। बैठक में नगर निगम की आय बढ़ाने के लिए पार्कों में प्री वेडिंग शूटिंग के लिए निविदाएं आमंत्रित करने और निगम की ओर से आवंटित कियोस्क के किराया वृद्धि करने के लिए उपविधि तैयार करने तथा अम्बापोल के समीप नई पार्किंग विकसित कर निविदा आमंत्रित करने और स्मार्ट सिटी के तहत मिले पार्किंग से आय के लिए निविदा आमंत्रित करने के निर्णय किए गए हैं। लेक सिटी में मानसूनी वर्षा के 2 दौर में मामूली बरसात हुई। इन दिनों आसमान पर बादल छाए हुए हैं। बरसात की आज बंधी हुई है। मौसम विभाग के अनुसार मानसून का तीसरा दौर आगामी 10 को 11 जुलाई तक संभव होगा। उसके पूर्व प्री मानसून की वर्षा की भी संभावना बनी हुई है। शहर के हजारेश्वर कॉलोनी मार्ग पर जिला प्रमुख का सरकारी आवास लंबे समय से खाली पड़ा हुआ है। प्रशासन ने इस भवन को अनुपयोगी मानते हुए भवन को रहने योग्य नहीं माना है। प्रशासन का मानना है कि भवन को तोड़कर इस पर नया भवन बनाया जाएगा। जानकारी के अनुसार बजट के अभाव में अभी तक नए भवन का काम अटका पड़ा हुआ है। जिले के गोगुंदा पिंडवाड़ा हाईवे के खोखारिया नाल में सोमवार सुबह सड़क हादसे में 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। तेज रफ्तार 2 ट्रकों में भिड़ंत के बाद आग लग गई। आग इतनी भयावह थी कि एक ट्रक में चालक और खलासी को बाहर निकलने का वक्त तक नहीं मिल पाया, जिसके चलते उनकी ट्रक में ही झुलसकर मौत हो गई, जबकि दूसरे ट्रक के चालक ने कूदकर अपनी जान बचा ली। स्पेशल पुलिस टीम ने सोमवार को मुखबिर की हत्या के इरादे से निकले 3 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। स्पेशल टीम प्रभारी हनवंत सिंह राजपुरोहित ने बताया कि आरोपी लोकेश सैन से अवैध 2 पिस्टल 11 जिंदा कारतूस बरामद किया। ये पिस्टल थाना धा मंडी के हिस्ट्री शीटर सोनू गाछी एवं दीपक से लाया। इस पर दोनों को भी पकड़ा। सोनू गाछी यह हथियार धानमंडी निवासी भैरू साहू को मारने के लिए लाया था। उसे शक था कि भैरू साहू उसकी मुखबिरी करता है। इस रात की सुबह नहीं होती जब तक हाथ में उसकी गर्माहट नहीं होती। चाय का प्याला, अखबार साथ पुराना है, मिट्टी से जोड़ता है। खबरों की खुशबू से सारा घर महकता है। हर रंग में ढला कहानियों से किस्सों तक ले जाता है बेरोक टोक। देश के हर हिस्से तक ये हकीकत का आईना है। ख्वाबों को सच करके दिखाता है। दैनिक नवज्योति आपके लिए, आपके साथ।
ये थे आज के मुख्य समाचार। विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहिए दैनिक नवज्योति। दैनिक नवज्योति के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं।